दोस्तों, एक लड़का मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है। उसकी पत्नी सरकारी टीचर बन जाती है। सरकारी टीचर बनने के बाद उसकी पत्नी उस पति को लात मारकर घर से निकाल लेती है। वो कहती है कि मैं सरकारी टीचर बन गई हूँ, मेरा लेवल और तुम्हारे लेवल से अलग हो गया है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो मेरा इंसल्ट होता है, बेइज्जती होता है। लोग कहते हैं कि इसका जो पति है वह एक मजदूर है। फिर दोस्तों, दोनों के बीच मरमुटाव होने लगते हैं और दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों, उसका जो पति है वो सोचता है कि मैं अपने पत्नी से बदला लेकर ही रहूँगा। वो भी पढ़ा लिखा था और फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई चालू कर देता है और एक दिन वो एसडीएम बन जाता है। समय चक्र ऐसा आता है कि वो एसडीएम बनने के बाद उसको चीफ गेस्ट के रूप में उस स्कूल में बुलाया जाता है जिस स्कूल में उसकी तलाकशुदा पत्नी सरकारी टीचर थी। जब वो एसडीएम बनकर उस स्कूल में जाता है तो उसकी तलाकशुदा पत्नी जब उसे देखती है तो वो रोने लगती है। इसके बाद दोस्तों, ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आप भी एसडीएम साहब की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह बिहार राज्य की है। बिहार राज्य के रहने वाला प्रतीक नाम का एक लड़का होता है जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। प्रतीक पढ़ने लिखने में काफ़ी ठीक ठाक था। ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल कर चुका था और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके घर में खाना बनाने का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसलिए उसे मजबूरी में आकर शादी करना पड़ जाता है। शादी जिस लड़की से होती है उस लड़की का नाम रेखा होता है। शादी होने से पहले रेखा कहती है कि मैं आपके घर जब जाऊंगी तो मेरी एक शर्त है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे पढ़ाई लिखाई में तब मैं आपसे शादी करूँगी। दोस्तों, यह शर्त मंजूर कर लेता है प्रतीक और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बनके रेखा प्रतीक के घर आती है। माँ बाप जो थे प्रतीक के बूढ़े हो गए थे। बस प्रतीक और उसकी पत्नी और माँ बाप 4 लोग थे। पति उसे पढ़ाता है, लिखाता है। इसी बीच में उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता है। माँ का किडनी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रतीक अपनी माँ को लेकर कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी लखनऊ दौड़ने लगता है। काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। इसी बीच में जो उसकी पत्नी है बीएड में एडमिशन कराने के लिए कहती है। प्रतीक को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह से कर्ज लेकर अपनी पत्नी का नाम बीएड में लिखवा देता है, क्योंकि वो वादा किया था कि शादी होने के बाद मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, बीएड में उसका नाम लिखा दिया जाता है। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और इसी बीच में उसकी पत्नी रेखा का एक लड़की भी पैदा हो जाती है। इसी बीच में उसकी डिग्री भी फाइनल हो जाती है और एक वैकेंसी निकलता है बिहार में टीचर का वैकेंसी निकलता है। फॉर्म डाल दिया जाता है। फॉर्म डालने के बाद दोस्तों, जब रिजल्ट आता है तो उसकी पत्नी का सिलेक्शन हो जाता है, यानी रेखा एक सरकारी टीचर बन जाती है। पति बहुत खुश होता है और उस गांव के सभी लोग बहुत ही प्रशंसा करने लगते हैं प्रतीक का, कि प्रतीक ने काफ़ी मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पत्नी को सरकारी टीचर बना दिया। मेरे दोस्तों, चारों ओर शोर मच जाता है और इधर रेखा सरकारी टीचर बन जाती है। उसकी जब पहली पोस्टिंग होती है तो उसके घर से करीब 80 किलोमीटर की दूर पे होता है, जिस वजह से नौकरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम था। इस वजह से जो प्रतीक है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाओ और वहाँ पे एक रूम ले लेना और रूम लेकर रहना, वहीं से अपनी नौकरी करना। लड़की हमारी बड़ी हो गई है, वो हमारे साथ रह लेगी घर पे। दोस्तों, प्रतीक अपनी पत्नी को लेकर जाता है और एक रूम खोजता है और सब कुछ सेटल कर देता है, फिर अपने घर चला आता है। पत्नी सरकारी टीचर बन चुकी थी, नौकरी कर रही थी।
इधर दोस्तों जब प्रतीक फ़ोन करता था अपनी पत्नी के पास तो उसकी पत्नी बहुत कम फ़ोन उठाती थी और बहुत कम बात करती थी। करीब 3 महीने के बाद काफ़ी बदलाव आ जाता है और उससे बातचीत करना कम कर देती है। प्रतीक को ऐसा लगने लगता है कि उसकी पत्नी है उससे काफ़ी दूर हट रही है, बात करने का तौर तरीका सब कुछ बदल गया है। एक दिन दोस्तों लगभग 5 बार वो फ़ोन करता है, उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है। 2 दिन के बाद उसकी पत्नी फ़ोन करती है। प्रतीक कहता है कि तुम पहले से काफ़ी बदल गई हो, फ़ोन नहीं उठाती हो और बात भी अच्छे से नहीं करती हो, क्या बात है? उसकी पत्नी भड़क जाती है, कहती है क्या मैं दूसरे के साथ पट गई हूँ? अरे मैं बिजी रहती हूँ, सरकारी टीचर हूँ, मैं पहले जैसे खाली नहीं ना हूँ कि मैं तुमसे बार बार बात करूँ। दोस्तों प्रतीक यह सुन करके सब कुछ सह लेता है। इधर दोस्तों फ़ोन कट हो जाता है। जो उसकी पत्नी रेखा है उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का उसी स्कूल में सरकारी टीचर था। देखने में तो काफ़ी हैंडसम था। दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार करने के साथ साथ दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। रेखा अकेले रूम पे रहती थी और हमेशा उस सरकारी टीचर को अपने रूम पे बुला लेती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन दोस्तों अचानक जो उसका पति प्रतीक है फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास। लगभग 20 बार फ़ोन करता है लगातार बात करने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है। फिर प्रतीक सोचता है, लग रहा है मेरी पत्नी के साथ कुछ हादसा हो गया है, जिस वजह से वो परेशान होकर घर पे अपनी मम्मी पापा से कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास, हो सके कोई बात हो गया हो, और वो फ़ोन नहीं उठा रही है। लगभग मैं 20 बार फ़ोन कर चुका हूँ। अपनी मम्मी पापा को कहता है और बेटी को कहता है बेटी अपने दादा दादी का ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के पास। इतना कहकर दोस्तों प्रतीक निकल जाता है और जैसे ही वो पहुँचता है अपनी पत्नी के पास और रूम का दरवाज़ा खटखटाता है, वैसे ही दोस्तों रूम खुलता है तो अंदर देखता है कि एक व्यक्ति अंदर है। प्रतीक कहता है कौन है? उसकी पत्नी कहती है कि यह एक सरकारी टीचर है, हमारे साथ ही नौकरी करते हैं, कुछ स्कूल का कागजी कार्रवाई था इसलिए मैंने इनको बुलाया था। इतना सुनने के बाद दोस्तों प्रतीक समझ जाता है दाल में कुछ न कुछ तो काला है। वो सरकारी टीचर वहाँ से चला जाता है। प्रतीक फिर गुस्सा होकर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ तुम यहाँ पर रह करके क्या कर रही हो। इस सरकारी टीचर से तुम्हारा अफेयर है, इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करती थी अच्छे से और फ़ोन नहीं उठाती थी। दोस्तों यह कह करके अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। पत्नी रोने लगती है। फिर पत्नी कहती है कि ऐसा है, अगर तुम जान गए हो तो सच्चाई जान लो। उस सरकारी टीचर का नाम अजय है जो मेरे साथ आया था और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे मैं तलाक चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो मेरा इंसल्ट होता है। लोग कहते हैं कि इसका जो पति है एक मजदूर है। दोस्तों यह बात सुन करके पति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से उन लोगों के बीच मनमुटाव चालू हो जाते हैं और लास्ट में बेबस होकर पति और पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों जो उसका पति है प्रतीक, वो सोचता है मैं अपनी पत्नी से बदला लेकर ही रहूँगा। दोस्तों भी पढ़ा लिखा था, पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था लेकिन छोड़ दिया था और फिर से वह तैयारी करने लगता है। तैयारी करने के बाद कई सालों के बाद दोस्तों वह एडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद संयोग से उसको चीफ गेस्ट के रूप में उसी स्कूल में बुलाया जाता है जिस स्कूल में उसकी तलाकशुदा पत्नी नौकरी कर रही थी। जब चीफ गेस्ट के रूप में जाता है तो वहाँ पे सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और अपना भाषण देता है, फिर वहाँ से चला आता है। उसकी तलाकशुदा पत्नी देखकर हैरान हो जाती है कि मेरा पति कैसे एसडीएम बन गया, और बात करने की कोशिश करती है लेकिन बात नहीं कर पाती है। फिर 2 दिन के बाद वो पता करके अपने तलाकशुदा पति के ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में जाने के बाद पति कहता है ठीक है बैठो, क्या बात है, क्या करने तुम आई हो। उसके बाद उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है कि पहले तो आप बताइए आप एसडीएम कैसे बन गए। तो पति बोलता है क्या
तुम्हें हैरत की बात लग रही है, मैं बन गया, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो पत्नी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी मिला कि आप भी एक सफल हो गए, पहले मजदूर थे अब एसडीएम बन गए। तो दोस्तों प्रतीक कहता है कि जब तुम्हारे बीच तलाक हो गया तो मैं तैयारी किया और मैं एसडीएम बन गया। बताओ तुम्हारा हाल क्या है? तुम खुश हो ना अपने प्यार करने वाले सरकारी टीचर अजय के साथ? यह बात सुनकर के दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी रोने लगती है, कहती है मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तलाक होने के बाद मैं अजय के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रहती थी और एक जगह जमीन खरीदी तो वह जमीन अजय के नाम ले लिया। अजय कहा कि मैं इसे बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमाऊंगा और पैसा हम लोगों का ही रहेगा, हम लोग शादी कर लेंगे अच्छे से बाद में। लेकिन जब ज़मीन उसके नाम कर दिया तो ज़मीन बेचकर सब पैसा ले लिया और मुझे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था और मुझे छोड़ दिया। इस तरह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वो रोने लगती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, कहने लगती है तलाकशुदा पत्नी, आप मुझे फिर से अपना लीजिए, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगा। यह शब्द सुन करके एसडीएम साहब कहते हैं, मैं एक बार धोखा खाया हूँ, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जैसा काम की हो तुमको उस काम के हिसाब से भगवान ने फल तुम्हें दे दिया है। मैंने सुना था जो लोग जैसा काम करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। आज मेरे सामने तुम एक बहुत बड़ा उदाहरण हो। दोस्तों पत्नी पैर पे गिर जाती है, लेकिन एसडीएम साहब खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं पैर मत छुओ उन गंदे हाथों से जिन गंदे हाथों से तुम मेरे रहते हुए भी गैर मर्द के साथ सो रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तलाकशुदा पत्नी कहती है कि मेरी बेटी से मिला दीजिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। एसडीएम साहब कहते हैं तुम्हारी बेटी, वो तो मेरी बेटी है, तुम यहाँ से चले जाओ या तो मैं जोर जबरदस्ती करने लगूंगा और अभी अपने कर्मचारियों को बुलाकर तुम्हें ऑफिस से बाहर कर दूंगा। भलाई इज्जत है इसी में कि तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों रोते हुए औरत चली जाती है और चले जाने के बाद वो अपने कर्मों पर पछताने लगती है। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या एसडीएम साहब सही किया या गलत किया? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों शादी विवाह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और शादी होने के बाद जब पति और पत्नी अन्य गैर मर्दों और पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो रिश्तों में दरार आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह कहानी सुन करके आपको एक बहुत बड़ी सीख मिला होगा कि जब भी आप जिस औकात में पहले रहते हैं, अगर आपका स्टेटस, आपका लेवल अलग हो जाता है तो आप अपनी पत्नी या पति या घर में रहने वाले किसी भी मेंबर का साथ मत छोड़ें। बीते उन पल को याद करके उन्हीं के साथ रहने के लिए आप कोशिश करें। दोस्तों कहानी कैसी लगी? थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।